जानते हैं, भाषा में कुछ शब्द ना बिल्कुल जादुई होते हैं। वो किसी भी आम से शब्द के साथ जुड़ते हैं और उसे पूरी तरह से बदल देते हैं, उसे एक नई पहचान दे देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं जादुई शब्दों की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सा शब्द लेते हैं, घर। अब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक सीधी साधी सी तस्वीर बनती है ना? बस एक घर। और आप देखिए, सिर्फ एक शब्द जोड़ा बड़ा और वो साधारण सा घर अचानक एक आलीशान बंगले जैसा लगने लगा। देखा, यही तो है शब्दों का असली जादू। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है फूल। एक खूबसूरत ख्याल, पर अभी भी थोड़ा अधूरा सा लगता है, नहीं? और अब लाल शब्द जुड़ते ही जैसे इसमें जान आ गई हो। ये अब कोई भी फूल नहीं है, ये एक खास चमकीले लाल रंग का फूल है। सोचिए, एक छोटे से शब्द ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया। तो चलिए अब इन जादुई शब्दों के पीछे का राज खोलते हैं, जो हमारी भाषा को इतना रंगीन और इतना गहरा बना देते हैं। तो आखिर ये हैं क्या, ये दमदार शब्द? व्याकरण की दुनिया में इनका क्या नाम है, जो किसी भी चीज में इतनी आसानी से रंग, रूप और एक नई पहचान भर देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इन जादुई शब्दों को व्याकरण में हम कहते हैं विशेषण। आइए जरा और करीब से जानते हैं कि ये आखिर हैं क्या। देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो विशेषण वो शब्द हैं जो हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ खास बताते हैं, जैसे कि वो कैसी है, कितनी है या कौन सी है। याद है वो बड़ा घर और लाल फूल? वो बड़ा और लाल, वही तो विशेषण थे। तो समझिए कि विशेषण एक तरह का टूल किट है, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं। चलिए इसके सबसे जरूरी औजारों पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं 3 सबसे मेन टाइप से। गुणवाचक, जो किसी का गुण या दोष बताता है। संख्यावाचक, जो गिनती बताता है। और परिमाणवाचक, जो नाप तौल या मात्रा बताता है। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये किसी भी चीज का गुण, दोष या रंग रूप बताता है। ये जवाब देता है सवाल कैसा का। जैसे कैसा लड़का? जवाब मिला अच्छा लड़का। यहां अच्छा ही गुणवाचक विशेषण है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, संख्या और मात्रा में फर्क। संख्यावाचक विशेषण उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 2 किताबें। वहीं परिमाणवाचक उन चीजों के लिए है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, जैसे थोड़ा पानी। यही छोटा सा फर्क है जो भाषा को एकदम सटीक बनाता है। अच्छा, कोर टूल किट तो हो गया। अब कुछ और भी खास विशेषण हैं जो बहुत जरूरी काम करते हैं। चलिए इस फंक्शनल टूल किट पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये है हमारा फंक्शनल टूल किट। संकेतवाचक किसी खास चीज की तरफ इशारा करता है, जैसे यह घर। प्रश्नवाचक सवाल पूछता है, जैसे कौन सा लड़का। और संबंधवाचक एक चीज का दूसरी से रिश्ता बताता है, जैसे पितृप्रेम। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो इसे इस्तेमाल करके देखने का समय आ गया है। तैयार हैं? चलिए कुछ वाक्यों में विशेषण पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, वह अच्छा विद्यार्थी है। सोचिए जरा, इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है और ये किस तरह का है? अगर अच्छा सोचा है तो बिल्कुल सही। ये शब्द विद्यार्थी का गुण बता रहा है, इसलिए ये है एक गुणवाचक विशेषण। ये सवाल कैसा विद्यार्थी का जवाब है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेरे पास 5 किताबें हैं। इसमें विशेषण क्या है? एकदम सही। यहां 5 एक पक्की संख्या बता रहा है और किताबों को हम गिन सकते हैं, तो ये हुआ एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब ये रहा आखिरी सवाल, यह किताब बहुत उपयोगी है। इसमें विशेषण कौन सा है? क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। इस वाक्य में यह शब्द एक खास किताब की ओर इशारा कर रहा है, यानी संकेत दे रहा है। तो ये हुआ एक संकेतवाचक विशेषण। तो अब जब हम इन विशेषणों की ताकत को जानते हैं, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये जादुई शब्द न होते तो हमारी बातें, हमारी कहानियां, हमारी कविताएं कितनी अधूरी और कितनी बेरंग होती। शायद भाषा का असली जादू इन्हीं छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली शब्दों में ही छिपा है।